स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 पे। और यहाँ हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आपको रिमेनिंग कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने होंगे। इससे आपको एक की गिवन वैल्यू होगी लेकिन बाकियों की पता करनी होगी। अगर थीटा आपके पास 90 से ज़्यादा हो तो इस कॉन्सेप्ट को ज़रा समझें। पहले देखिए, आपने जो भी पढ़े हैं एंगल, जिन एंगल्स के बारे में पढ़ा है, जैसे आपको वैल्यूज़ किसकी पता है, 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। अगर मैं बात करूं साइन की, तो साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब मैं अगर आपसे कह दूं कि तुम्हें पता लगाना है साइन 120 डिग्री की वैल्यू या 135 डिग्री की वैल्यू, तो आपके पास जो क्लास 9th की नॉलेज है, 10th की नॉलेज है सॉरी, उसके बेसिस पे आप इसको नहीं पता लगा सकते। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ 0 से लेके एंगल बढ़ते हुए 90 डिग्री पे जाता है। मतलब यहाँ कोई भी थीटा अगर आप ये लेते हैं तो उसकी वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री के बीचों बीच में रहती है। अब 90 डिग्री से ज़्यादा जाना होगा तो आपको इधर बढ़ना पड़ेगा। आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 90 होता है और फिर यहाँ से यहाँ तक 180 होता है। मतलब कोई भी थीटा उसकी वैल्यू यहाँ पे अगर जाएगी तो 90 से लेके 180 के बीच में पहुँच जाएगी। अच्छा चलो, इसको और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इस पूरे को देखते हैं। तो 90 + 90 + 90 270। अगर अब कोई थीटा फॉर्म होता है तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री के बीच में होगी। और अगर हमने इसको भी इंक्लूड कर लिया तो 270 से लेके थीटा की वैल्यू 360 डिग्री के बीचों बीच में लाइज कर जाएगी बेटा। यानी कि अगर आप बस यहाँ तक रहते हैं तो आपको सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 0 से 90 के बीच में मिलती है। उसके बाद आप मूव करते हैं और देख रहे हो कि 90 डिग्री की चीज़ को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, तो कंसीडर कर लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये कंसीडर कर लो कि सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये कंसीडर करो कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, लेकिन मान लो कि अगर आपके पास थीटा की वैल्यू 360 डिग्री से ज़्यादा दी गई तो आप कंसीडर करिएगा कि ये फिफ्थ क्वाड्रेंट है, और अगर उससे ज़्यादा दी गई तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसमें रोटेट करते रहिए। ठीक है, हर फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद आप रिपीट कर लीजिए, आपके वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एक बात हुई कि किस प्रकार से क्वाड्रेंट का डिवीजन है। अब इन क्वाड्रेंट्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू किसी में पॉजिटिव होती है, किसी में नेगेटिव होती है। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम स्टडी करते हैं कि किस किस की रहती है। चलते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। सेकंड में साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव्स। मीन्स कॉस होगा, सेक होगा, टेन होगा, कॉट होगा, वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट
both are positives. Remaining negatives means sine negative, cosec negative, cos negative, sec negative, बाकी positives. और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos sec both are positive. Remaining negatives. ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट अगर हम इसको समझना चाहें तो हम कह सकते हैं इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें tan पॉजिटिव और इसमें cos पॉजिटिव, बाकी तो नेगेटिव. ठीक है, अब इसको एक सिंगल सेंटेंस में हम कवर करते हैं. ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी. इससे मेमोराइज में आसानी है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, एस स्टैंड फॉर साइन पॉजिटिव, टी स्टैंड फॉर tan पॉजिटिव, सी स्टैंड फॉर cos पॉजिटिव. तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी आप याद रखिए, आपको दिमाग में रहेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव. इस कॉन्सेप्ट पे आप एक्सरसाइज 3.2 का 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व कर सकते हैं. तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे. एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर है 1 में cos x की वैल्यू दे रखी है -12 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. मीन्स लिखा है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, अब जैसा कि तुम जानते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan ही पॉजिटिव होता है, तो cos की वैल्यू दी गई है तो नेगेटिव ही आएगी. अच्छा, आपको पता क्या लगना, आपको फाइंड करना है, फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. अब जैसा कि जानते हैं कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो एक तो दिया ही गया है, आपको बचे हुए 5 पता करना है. ठीक है, तो सबसे पहले अब साइन को भूल जाइए, आप कंसीडर करिए कि cos x आपको दिया गया है हाफ. cos x हाफ दिया गया है, तो हाफ आपके पास हो सकता है cos 60 डिग्री, यानी कि जो थीटा है x वो है 60 डिग्री. अच्छा, cos आपके पास पता है तो sec 60 डिग्री हो जाएगा आपके पास 2. इसके बाद sin 60 डिग्री हो जाएगा आपके पास √3/2. cosec 60 डिग्री हो जाएगा आपके पास 2/√3. tan 60 डिग्री हो जाएगा आपके पास √3 और cot 60 डिग्री हो जाएगा 1/√3. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये पांचों आपके पास 1 2 3 4 5 पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास आ गए. ठीक है, लेकिन इनके साइन डिफरेंट होंगे. जैसे कि आप जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होगा, कॉसेक तो नेगेटिव था ही, साइन भी नेगेटिव होता है, कॉसेक भी नेगेटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है. तो इस प्रकार से आपने अपने आंसर्स फाइंड आउट कर लिए. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2. आपको गिवन है sin x इक्वल टू 3/5 एंड x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. ठीक है,
अब x सेकंड क्वाड्रेंट में तो आप जानते हैं कि साइन पॉजिटिव होता है, और साइन x की वैल्यू आपको दे रखी है 3/5। अब जानते हैं कि 3/5 जो होता है उसके लिए आपको एक ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से काम करना पड़ेगा। साइन में साइन x 3/5 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो इसको आप निकाल सकते हैं 4। अब इसकी वजह से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले जा सकते हैं, जैसे कि पहले कॉसेक x हो जाएगा आपके पास 5/3। फिर चलते हैं कॉस x हो जाएगा 4/5। देन चलते हैं सेक x हो जाएगा 5/4। फिर नेक्स्ट चलते हैं tan x हो जाएगा 3/4। और चलते हैं cot x की वैल्यू हो जाएगी 4/3। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में एक्सलाइज करता है, तो साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, सेक नेगेटिव, tan नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप होमवर्क में कर लेंगे। एक 5वां क्वेश्चन और देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें दे रखा है आपके पास tan x इज इक्वल टू -5/12 एंड x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो आप ले लेंगे tan x की वैल्यू 5/12। जैसा कि देख रहे हैं कि कोई थीटा फॉर्मेशन होगा नहीं, तो आप इसके अंदर एक बना लीजिए चार्ट। tan की वैल्यू ये परपेंडिकुलर, आप जानते हैं कि इसकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये 5 कंसिडर कर लीजिए, ये आपके पास 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13 है आपके पास। तो tan x 5/12 है, तो आप cot x निकाल सकते हैं। cot x इसका उल्टा हो जाता है आपके पास, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 12/5 है आपके पास। अब सब निकालिए रिमेनिंग। साइन x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cosec x हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली cos x बेस अपॉन हाइपोटेनस, sec x हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब आप जानते हैं कि x लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसमें सिर्फ साइन और cosec पॉजिटिव होगा, मतलब ये वैल्यू है पॉजिटिव होंगी, बाकी वैल्यूज़ आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले टाइप पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक समझने के लिए आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए, आप कई सारे फॉर्मूलों से बचना चाहते हैं, तो आप एक नया मेथड मेरे से पढ़िए। इस मेथड की वजह से आप कई सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो देखें वो फॉर्मूले, आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। साइन -x इज इक्वल टू -sin x, cos -x इज इक्वल टू cos x, tan -x इज इक्वल टू -tan x, cot -x इज इक्वल टू -cot x। इसी प्रकार से cosec -x इज इक्वल टू -cosec x, और sec -x इज इक्वल टू sec x। तो ये 6 फॉर्मूले पहले याद कर लीजिए। ठीक है, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले पे। अगला जो कॉन्सेप्ट है, कंसिडर करिए कि आपको यू हैव टू फाइंड द
द वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा, tan अल्फ़ा, cos अल्फ़ा, cot अल्फ़ा, cosec अल्फ़ा या sec अल्फ़ा की वैल्यू आपको निकालनी है। और जो आपके पास अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, कितना भी हो सकता है, बस वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू आप निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फील करते हैं। तो इसको कैसे करें? अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो उसे कैसे तोड़ें हम लोग? तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम तो ये करना है कि अल्फ़ा को आप स्प्लिट कर लेंगे 90 इंटू n माइनस थीटा के फॉर्म में। अल्फ़ा को आप तोड़ लेंगे 90 इंटू n माइनस थीटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि आपको अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है 120 डिग्री, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 90 इंटू 2 माइनस 60 लिख सकते हैं। 180 माइनस 60 इक्वल टू 120। मान लो कि अल्फ़ा दिया है 330 डिग्री, तो दैट्स कैन बी रिटन एज 90 इंटू 4 माइनस 30। इफ अल्फ़ा इज रिटन लाइक दिस वन 570 डिग्री, तो 90 इंटू 7 माइनस 60 डिग्री। आप इस प्रकार से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हैं क्या चीज़ें, ये जो n है, द n इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में? आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जानते ही हैं, और उसके बाद आपको रिपीट करना होता है। जैसे कि फिफ्थ क्वाड्रेंट आपका पहला क्वाड्रेंट हो जाएगा, सिक्स क्वाड्रेंट आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेवन्थ क्वाड्रेंट आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और एट्थ क्वाड्रेंट फिर से आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। उसके आगे आप बढ़ेंगे तो नाइन्थ क्वाड्रेंट फिर से फर्स्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से साइक्लिक ऑर्डर में ये रिपीट करता चला जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहले सबसे पहले कि अगर अल्फ़ा आपके पास 90 से बड़ा है तो आप उसे तोड़ लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे 90 इंटू n माइनस थीटा में, और जिसमें n जो है वो नंबर ऑफ क्वाड्रेंट है। अब आगे समझिए, अल्फ़ा इज 90 इंटू n माइनस थीटा, और n जो है वो नंबर ऑफ क्वाड्रेंट है, n इज नंबर ऑफ क्वाड्रेंट। अब आपको दो चीज समझनी है कि व्हाट हैपन्स इफ n इज ऑड एंड व्हाट हैपन इफ n इज इवन। अगर n ऑड है तो क्या होगा और n इवन है तो क्या होगा? तो इफ n इज ऑड, then your sine is convert to cos and cos convert to sine. Simply tan converts to cot and cot converts to tan. Sec converts to cosec and cosec convert to sec. ऐसा क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है। तो साइन जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में। बट इफ n इज इवन, दिस चेंज डजंट हैपन। साइन रिमेन साइन, कॉस रिमेन कॉस, टेन रिमेन टेन, कॉट रिमेन कॉट, सेक रिमेन सेक, एंड कॉसेक रिमेन कॉसेक। मतलब कोई चेंज इसमें अपीयर्ड नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले काम करना क्या है, पहले तो देखना है कि अल्फ़ा जो है वो 90 से ज़्यादा है कि नहीं है। अगर 90 से ज़्यादा है तो उसे 90 इंटू n माइनस थीटा में स्प्लिट कर देना है, जिसमें जो n है वो नंबर ऑफ क्वाड्रेंट है। अगर n ऑड है
तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, टेन कॉट में कन्वर्ट होगा, सेक कॉसेक में कन्वर्ट होगा, और एन अगर इवन है तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा आपके पास। ठीक है, अब बस इस कॉन्सेप्ट पे आप चलेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री। तो आपको निकालना है साइन 765 डिग्री। तो आप इसे लिख सकते हैं, सबसे पहला काम होगा कि आपने देखा कि साइन 765 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो आप इसको स्प्लिट कर लेंगे 90 इंटू एन माइनस थीटा में। तो 90 इंटू 9 810 माइनस 45 डिग्री। क्लियर है? 810 माइनस 45 विल बी 765 डिग्री। अब देखो बेटा, n जो है वो क्या है, ऑड है, तो साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस। आप इसको डायरेक्टली कॉस और इस थीटा के साथ लिख देंगे, कॉस 45 डिग्री। एंड दिस 9 इज द नंबर ऑफ क्वाड्रेंट। 9 नंबर ऑफ क्वाड्रेंट है, तो आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 is the first quadrant. So 9 is the first quadrant. In this quadrant all the trigonometric ratio are positive. Hence the positive cos 45 degree is equal to 1 by root 2. ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, you have to find out the value of cosec minus 1410 डिग्री। अब देखो, मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था कि cosec माइनस थीटा, जैसे ही टॉपिक स्टार्ट हुआ था मैंने बताया था cosec माइनस थीटा विल बी माइनस cosec थीटा। ठीक है, ये नेगेटिव बाहर आ जाता है आपके पास। cosec नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव cosec थीटा। अब अगला काम क्या होगा आपको कि ये जो 1410 है ये 90 से ज़्यादा है, तो आपका काम है इसको स्प्लिट कर देना 90 इंटू एन माइनस थीटा। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेट 15 टाइम जाने की उम्मीद है। 15 नहीं तो मैं जाएगा तो कुछ बचेगा ही बचेगा, तो मैं इसको ले लेता हूँ 16 टाइम्स, 90 इंटू 16। अब ये 90 इंटू 16 हो जाएगा आपके पास अप्रॉक्सीमेट 1440 डिग्री। तो उसमें से अगर आप 30 डिग्री निकाल देंगे तो ये 1410 के बराबर हो जाएगा। अब आपको समझना क्या है इसके अंदर, समझना इसके अंदर ये है कि हेयर n इज 16 विच इज़ इवन, तो ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा, माइनस कॉसेक, सॉरी बेटा नेगेटिव इधर लगाएं फिर ब्रैकेट लगाएं, और तब ये हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री। अब हमको ये भी देखना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है। 16th क्वाड्रेंट विल बी द गेन 4, द नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 16। आपको दिख रहा है कि क्वाड्रेंट नंबर ये 4th में जा रहा है। अब 4th क्वाड्रेंट में कॉसेक को आप देखेंगे, कॉसेक्स की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो चौथे क्वाड्रेंट में कॉस ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। अब क्या होगा कि ये बाहर वाला जो नेगेटिव ये जो आ रहा है और ये अंदर वाला जो नेगेटिव है ये तो क्वाड्रेंट की पोजीशन से आया है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। आपके पास हो गया पॉजिटिव कॉसेक 30 डिग्री।
कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2 आपके पास, तो +2 आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको वैल्यू पता लगानी है 10 19 π/3 की। अब इसमें आपको दिख रहा है कि थीटा इज इन रेडियन, तो सबसे पहला काम होगा इस रेडियन को कन्वर्ट कर लें डिग्री में। तो आपके पास हो गया 10 19 π/3 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π से, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 60 टाइम्स, 3 से ये आपके पास 60 टाइम्स हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये वैल्यू हो जाएगी 101140। ठीक है, अब आपका काम है कि इसको आप स्प्लिट कर लीजिए 90 के मल्टीपल्स में। तो इसको आप लिख सकते हैं 10 90 इंटू 13 माइनस 90 इंटू 13 माइनस 30 डिग्री। अब जो n है n 13 है, n 13 इज ऑड। तो आप जानते हैं कि जब ऑड रहेगा तो 10 कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, तो दिस कैन बी रिटन एज कॉट 30 डिग्री। आपको देखना है कि 13 क्वाड्रेंट है कौन सा, तो आप समझ सकते हैं कि 4 अगेन आप 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसमें सब पॉजिटिव होता है। तो कॉट 30 डिग्री इज योर √3, √3 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है वो है हमारे पास साइन -11 π/3 आपके पास। तो सबसे पहला काम मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला मुझे काम दिख रहा है कि साइन -11 π/3 है, और हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो हम पहले थीटा को बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 11 π/3। और अब आप दिख रहा है कि थीटा इज इन रेडियन, तो कन्वर्ट कर लेंगे उसे हम डिग्री में। तो दिस इज गोइंग टू बी साइन 11 π/3 इंटू 180/π। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 60 टाइम्स हो जाएगा, माइनस का साइन 660 डिग्री। और इसको आप लिख सकते हैं माइनस का साइन 90 इंटू 8 720 माइनस 60 डिग्री। अब आपको दिख रहा है कि 8 जो है यहाँ पे वही नंबर ऑफ क्वाड्रेंट है, n इज इक्वल टू 8 मीन्स even। 8 जो है वो इवन है, इसका मतलब ये नेगेटिव लगाइए फिर ब्रैकेट लगाइए, और ये इवन है तो साइन साइन ही रहेगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और 8 क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो आपके पास नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री हो जाएगा √3/2 आपके पास। तो क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इन क्वेश्चन नंबर 10 यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cot -15 π/4। द वैल्यू इज cot -15 π/4। अब आप जानते हैं कि cot कि cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा होता है। तो आप cot -15 π/4 को लिख सकते हैं माइनस का cot 15 π/4।
4। अब आपका अगला काम होगा कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। माइनस कॉट 15 पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से हम इसको कर सकते हैं 45 टाइम्स 180 कैंसिल। अब हमको मल्टीप्लाई करना है 15 इंटू 45। तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस कॉट 675 डिग्री। अब अगला काम होगा कि ये जो नेगेटिव कॉट 675 डिग्री हो गया, तो आप 675 डिग्री को स्प्लिट कर लेंगे 90 इंटू एन माइनस थीटा में। तो 90 इंटू 8 माइनस 45 डिग्री है आपके पास, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं कि ये चीज़ हमारे पास n जो है वो आपके पास 8 है, जो कि आप even है आपके पास। तो आप समझ रहे हैं कि आप इसको लिख सकते हैं माइनस का कॉट 45 डिग्री। कॉट ही रहेगा, लेकिन ये क्वाड्रेंट कौन सा है? 8th क्वाड्रेंट है। 8th क्वाड्रेंट बेटा 4 एंड देन 8। 4th क्वाड्रेंट में जो कॉट होता है वो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा पॉजिटिव कॉट 45 डिग्री। और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 आपके पास, ठीक है बच्चों। तो आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। इस एक्सरसाइज से किसी को कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप पे वो शेयर करके हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकता है इंडिविजुअली। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।